आपल्या संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी प्रत्येकानं घरामध्ये मातृभाषेत बोलण्याचं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं आहे। जगातल्या कोणत्याही देशाकडे भारताइतक्या वैविध्यपूर्ण भाषा नाहीत, त्याचबरोबर भारतीय भाषांप्रमाणे व्याकरण असलेल्या परदेशी भाषा नाहीत, असंही त्यांनी सांगितलं। आशिया खंडातील सर्वात जुनं दैनिक मुंबई समाचारच्या 200 नॉट आउट या माहितीपटाचं प्रकाशन करताना ते आज मुंबईत बोलत होते। मुंबई समाचारच्या 200 वर्षांच्या उल्लेखनीय वाटचालीची माहिती देणारा हा माहितीपट आहे। जोपर्यंत आपण आपल्या मातृभाषेत बोलणार नाही तोपर्यंत देश आणि संस्कृतीशी आपली नाळ जोडलेली राहणार नाही। प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत अनिवार्य करण्याचं काम आपल्या सरकारनं केल्याचं अमित शहा यांनी यावेळी सांगितलं। हमारी भाषाएं हमारी विरासत। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं। हमारा व्याकरण इतना समृद्ध है कि मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं हमारे देश की भाषाओं के व्याकरण के आगे बहुत कम है, ओछी। अगर ये विरासत हम गंवा बैठते और कुछ भी प्राप्त करते हैं तो हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। और नरेंद्र भाई इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए नई जो शिक्षा नीति लेकर आए हैं इसमें बहुत सारे लोग विरोध भी करने वाले हैं, मुझे मालूम है, मगर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में कंपलसरी करने का काम हम लोगों ने। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि घर में कम से कम अपनी भाषा में बोलना शुरू करो, बच्चे भाषा को आगे ले जाए। हमारी कहावतें, हमारी लोक कथाएं, हमारा साहित्य, उसी से हमारी संस्कृति बढ़ी है। अगर हम हमारी भाषा से अपने आप को काट लेंगे तो हम अपनी संस्कृति से भी काट लेंगे। कोई दिन ऐसा आएगा कि देश में वृद्धाश्रम बनाने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ जाएगी। भाषांची जोपासना करणं, त्यांना लवचिक बनवणं, शब्दकोश समृद्ध करणं हे आपलं दायित्व आहे। दुसऱ्या भाषेतला शब्द आपल्या भाषेत सामावून घेतल्यानंच शब्दकोश समृद्ध होतो, असंही ते म्हणाले। उज्ज्वल तारा म्हणून जग आज भारताकडे पाहत आहे। G20 देशांमध्ये सर्वाधिक विकास दर असलेला देश म्हणजे भारत आहे, असं सांगत लवकरच आपण जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं। 2047 पर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात भारत अग्रेसर राहील असा 140 कोटी भारतीयांचा निर्धार आहे, असं अमित शहा म्हणाले। दुनिया पूरी आज डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट अगर किसी को मानती है तो हमारे भारत को मानती है। और G20 में सबसे ज्यादा विकास दर आज हमारा है और बहुत कम समय बाकी है कि हम देश की दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आने वाला काल, मोदी जी ने इसको अमृत काल का नाम दिया है। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल तक की हमारी यात्रा भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाली यात्रा हम मानते हैं। और एक प्रकार से 140 करोड़ भारतीयों ने इस संकल्प को अपनाया है कि 15 अगस्त 2047 जब आएगा तब हर क्षेत्र में विश्व में भारत नंबर 1 होगा। अल्पसंख्याकांमध्ये अल्पसंख्याक असलेल्या पारसी समुदायाचीही त्यांनी प्रशंसा केली। या समुदायानं कोणताही संघर्ष किंवा कोणतीही मागणी न करता केवळ योगदान दिल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले। मुंबई समाचारनं आपल्या प्रदीर्घ कालखंडात स्वातंत्र्य चळवळीपासून आणीबाणी यासह देशाचे अनेक चढउतार पाहिले। वाचकांपर्यंत सत्य पोहोचवणं हेच ध्येय ठेवलं। पत्रकारिता धर्मानुसार वर्तमानपत्र चालवण्याची मोठी कामगिरी मुंबई समाचारनं केली, अशा शब्दात त्यांनी प्रशंसा केली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कार्यक्रमाला उपस्थित होते।